नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनीस स्टडी पॉइंट 24 में। जी दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार का जीके क्वेश्चन। जो 200 क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों? तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो बिहार बंधु था दोस्तों। जी दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में टीन खनिज किस जिले से निकलता है दोस्तों? तो ये गया जिले में निकलता है। मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो गंडक नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? तो बरौनी में है दोस्तों। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो ये बोध गया में हुआ था दोस्तों। बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येंद्र मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये मुजफ्फरपुर जिला को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो नेपाल देश है दोस्तों। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो फाल्गु नदी के तट पर स्थित है गया नगर। चीनी यात्री इंतसिंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो 7वीं शताब्दी में की थी दोस्तों। बिहार में रेल शुरू कब हुई थी? तो 1860 और 62 में दोस्तों। 1860-62 में। बिहार में शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार में शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में हो जाएगा दोस्तों। सासाराम में स्थित है। निम्न में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्राउंड ट्रक रोड के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को। बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन है दोस्तों। तो ये कृषि है दोस्तों। बिहार में सर्वाधिक लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। जी दोस्तों, बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले से होता है? तो रोहतास जिले में होता है दोस्तों। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई थी? तो सुल्तानगंज भागलपुर में दोस्तों। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा निर्दलीय मुख्यमंत्री चुने गए थे। बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र आलेंकर। बिहार राज्य का सर्वाधिक गौरव जिला कौन सा है दोस्तों? तो ये गया जिला है। बिहार में किस समुदाय का महान धार्मिक केंद्र है? बिहार में किस समुदाय का महान धार्मिक केंद्र है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा जैन धर्म दोस्तों। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और दोस्तों सिखों का उपरोक्त सभी 3। बिहार में किस समुदाय का महान धार्मिक केंद्र है दोस्तों? तो ये हो जाएगा जैनों का, बौद्ध धर्म का और सिखों का दोस्तों।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो कुमार गुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो ये वैशाली जिला में हुआ था दोस्तों। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? तो ये भागलपुर शामिल नहीं है दोस्तों। बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था दोस्तों? तो ये मुजफ्फरपुर में। बिहार में भारतीय सांस्कृतिक और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ कहे जाते थे अंग और वैशाली, मगध, मिथिला। जी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो पटना में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत कहाँ पर विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था? तो वर्तमान में उस राज्य को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार जाना जाता है दोस्तों। आर्यभट्ट का जन्म बिहार में हुआ था दोस्तों। बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो बक्सर जिले के दोस्तों। बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो 1874 ईस्वी में हुआ था। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये भागलपुर और मुंगेर में पाई जाती है। बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश लगा हुआ है दोस्तों। बिहार के पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? महाकवि विद्यापति। बिहार में दी टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में दोस्तों। मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? तो महगोविंद ने। बिहार में गाने बजाने के बारे में नगमत और अस्फी नाम की किताब किसने लिखी थी? तो मशहूर गायक राजा शाह ने। बिहार में कितनी चीनी मिलें हैं? बिहार में कितनी चीनी मिलें हैं? 28 है दोस्तों, जिसमें कुछ बंद हो गए हैं चीनी मिलें। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी था शेर शाह सूरी। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी था शेर शाह सूरी। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ। निम्न में से कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था? तो मैगस्थनीज। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो नौल किशोर सिंह ने। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो नौल किशोर सिंह ने। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन
था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो मैगस्थनीज। भगवान महावीर का देवासन बिहार में कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व दोस्तों। बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो ये मध्यम है दोस्तों। प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था? तो 1751 ईस्वी में दोस्तों। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो 392 किलोमीटर है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए किस वर्ष को विद्यालय में नामांकन वर्ष के रूप में मानते हैं? तो 2002 को, वर्ष 2002 को। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण अधिक होता है? तो मैथिली में दोस्तों। बिहार में हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है हाजीपुर। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो कुमार गुप्त प्रथम। निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल है दोस्तों। पूर्व क्षेत्र में पश्चिम बंगाल है, यानी कलकत्ता है। बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ पर है दोस्तों? तो दिलवारपुर में। दिलवारपुर में सिगरेट बनाने वाला कारखाना है। बिहार निवासी बिस्मिल्ला खां के बारे में सही कथन है? जी दोस्तों, ये कथन है। बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित है, भारत रत्न से सम्मानित है और शहनाई वादन में श्रेष्ठम। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1951 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में। बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है? तो ये पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बिहार के किस शहर में देश पूरे महिला रोजगार कार्य की स्थापना की गई है? बिहार के किस शहर में दूसरे महिला रोजगार कार्यालय को स्थापना की गई है? तो ये पटना में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार की राजधानी पटना प्राचीन काल में किस नाम से विख्यात थी? तो पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी और कुसुमपुर था। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो राबड़ी देवी बनी थी। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बनी थी। बिहार के किस जिले में डोलमाइट खनिज पाया जाता है? तो ये भोजपुर में दोस्तों। बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? जी दोस्तों, तो सोनपुर में लगता है। सोनपुर में पशु मेला लगता है, बहुत भारी। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना है दोस्तों। इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? 1203 ईस्वी में दोस्तों। बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम था पाली। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो हाजीपुर में दोस्तों। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो पूसा समस्तीपुर।
बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में दोस्तों। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो पटना शहर में दोस्तों। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना दोस्तों। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ निवासी थे? प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ निवासी थे? कहाँ के? तो मिथिला के निवासी थे दोस्तों। बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? तो विद्यापति। बिहार में गाए बजाने के बारे में नगमत अस्फी नामक किताब किसने लिखी थी? तो मशहूर गायक रजा शाह ने दोस्तों। बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1957 ईस्वी में। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है दोस्तों। बिहार में किसने फग राग का सृजन किया था? तो महाराजा नौल किशोर सिंह ने। बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 483 पूर्व में। शेर खां का वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद नाम था दोस्तों। थंका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो पटना संग्रहालय पटना में दोस्तों। बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 ईस्वी में। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है? तो दीघा सोनपुर है। बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? तो पूर्णिया में है दोस्तों। बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया? तो मुजफ्फरपुर। बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष को भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष को भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो वर्ष 1999 ईस्वी को। 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? जो दोस्तों भागलपुर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो समरिया मुंगेर में। बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन है कृषि है दोस्तों। बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में। बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? तो 5.575 किलोमीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? 392 किलोमीटर है दोस्तों। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ। बिहार में कौन सा हवाई अड्डा मध्य श्रेणी का है? तो गया जिला में गया का। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नजरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है? तो बरौनी में है दोस्तों।
ग्रीष्म काल चलने वाली गर्म हवाओं को बिहार में कहा जाता है लू कहा जाता है दोस्तों। बिहार में अजबगेवीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये सुल्तानगंज में स्थित है। बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? तो 1917 ईस्वी में दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो शिलभद्र थे दोस्तों। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? तो चंपारण जिला में दोस्तों। चंपारण में किए थे महात्मा गांधी आंदोलन। भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल बिहार के किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो 1974 ईस्वी में। इनमें से झारखंड राज्य से पहले किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारी को पेंशन देने की घोषणा की थी? बिहार ने दोस्तों। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है फहान और हैंसोंग के विवरण से। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो कन्यादान है। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो कन्यादान है। बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है दोस्तों? तो मुंगेर जिला में। मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? तो बृहद्रथ ने। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो उदंतपुरी को कहते हैं। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1915 ईस्वी में हुई थी। निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल स्थित है दोस्तों। बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो दिलवारपुर में दोस्तों। डबल को हो गया है। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर बना हुआ है। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंडक नदी पर दोस्तों। नचारी राग और नगनी राय का सृजन किसने किया था? तो कवि विद्यापति ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिली है? तो चिरांद सारण से दोस्तों। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री था भोला पासवान शास्त्री। बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? तो 19 जून 2002 को दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो शिलभद्र थे दोस्तों। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? चंपारण पर दोस्तों। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भागलपुर और मुंगेर दोस्तों। निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य की दक्षिणी सीमा से लगा हुआ है? जी दोस्तों, तो झारखंड लगा हुआ है। बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है कैमूर की पहाड़ियों में दोस्तों। बिहार के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए होता है? रक्सौल। जी दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। राज्य अल्पसंख्यक आयोग की कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार राज्य है दोस्तों। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो राबड़ी देवी है दोस्तों। डबल को हो गया है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ।
किस शासन के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो वैशाली में दोस्तों। ये भी रिपीट हुआ दोस्तों। उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिली है? तो चिरान सारण के। निम्न में से वह बिहार में कहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है? शाहपुर में दोस्तों। बख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था दोस्तों? तो 1203 ईस्वी में किया था। निम्न में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्राउंड ट्रक रोड के नाम से जाने जाते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के दोस्तों। बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो अमृत बाजार पत्रिका। बिहार राज्य में किस प्रकार के वनों को शामिल नहीं किया गया है? सदाबहार वन। बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1961 में। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था किस शहर में है? तो ये पटना शहर में दोस्तों। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है? पटना में दोस्तों। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य करती है? 80% दोस्तों। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बोधगया में। भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो ये मुजफ्फरपुर जिले में लीची का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। वर्तमान बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव दोस्तों। बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1962 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। बिहार के शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। बिहार में बौद्ध की ताम्रमूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? सुल्तानगंज भागलपुर से। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो ये बोधगया में। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो मानसूनी जलवायु के नाम से। बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? मुजफ्फरपुर होगा दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार पहला व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर रामधारी सिंह। बिहार में भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र के प्रसिद्ध थे? तो नाटककार के क्षेत्र में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में दोस्तों। रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुने हैं? तो 9 स्टेशन दोस्तों। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है? फुलवारी शरीफ। फुलवारी हो जाएगा दोस्तों ये फुलवारी शरीफ और मुजफ्फरपुर।
फुलवारी शरीफ मुजफ्फरपुर गया। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेरल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो अजात शत्रु ने। बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता के उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? मुजफ्फरपुर को दोस्तों। बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो परमार रवि मुन्ना भाई। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 ईस्वी में दोस्तों। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? बिम्बिसार ने। बिम्बिसार ने। बिहार की उत्तर प्रदेश से दक्षिण की लंबाई कितनी है? बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 362 किलोमीटर दोस्तों। बिहार में किस वर्ष बहुपृथी राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है? तो 2001 में दोस्तों। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद में। बिहार के किस महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ पर थी? राजगृह में दोस्तों। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। प्रसिद्ध दीदारगंज अक्षी की प्रतिमा का संबंध किस बिहार के किस संग्रहालय से है? तो पटना संग्रहालय से दोस्तों। बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो मंजूषा शैली। बिहार के किस नगर से हिंदी मासिक बालक प्रकाशित हुआ था? पटना दोस्तों। बिहार में अभ्रक कहाँ पाया जाता है? गया में। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था दोस्तों? 1934 ईस्वी में। बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? मध्यम है दोस्तों। प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था? 1751 ईस्वी में दोस्तों। वास्तुकार महगोविंद किस शासक के दरबार में था? तो बिम्बिसार दोस्तों। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो बिहार बंधु। बिहार में फाग राग के गीत की रचना किसने की थी? तो नौल किशोर सिंह ने दोस्तों। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1917 में। बिहार में टीन खनिज किस जिले से निकलता है? तो गया जिले से। बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि होती है मार्च से जून तक दोस्तों। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1970 ईस्वी में दोस्तों। बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है कैमूर की पहाड़ियों में दोस्तों। जरासंध के पिता का क्या नाम था? बृहद्रथ। बिहार की पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? 19 जून 2000
दो को 19 जून 2002 को दोस्तों। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश होगा। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो मगध प्रदेश। निम्न में से कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? बूढ़ी गंडक जी दोस्तों, बूढ़ी गंडक निकलती है। बिहार में तुर्क शासक का युग शुरू कब हुआ था? तो 1203 ईस्वी में दोस्तों। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1970 ईस्वी में। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 1915 ईस्वी में।